हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आवाज़ थोड़ी लो हो रही होगी क्योंकि मैं अभी शादी से वापस आ चुकी हूँ और मैं ये व्लॉग उस दिन एडिट कर रही हूँ। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने इस व्लॉग में ऑडियो म्यूट कर दी गलती से। एक बार मैं इसे व्लॉग को डाल चुकी हूँ, उसके बाद मुझे दोबारा एडिट करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से, और किसी को होगी भी तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 10 दिसंबर की रात का टाइम है, मतलब 10 दिसंबर की सुबह 12 बजे मैं ये पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। अभी तक हमारी पैकिंग हो ही नहीं थी क्योंकि मैं और मेरी बहन बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे आराम से। उसके बाद जब ये पैकिंग हो गई, रात को 12:45 पर हमारी पैकिंग कंप्लीट हुई थी। मेरी बहन सो चुकी थी, उसके बाद भी मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा था। अब इसके बाद हमें इसी दिन निकलना भी था। इसके बाद मैंने बैग रख दिया। अब मैं सो के उठी हूँ जस्ट। इसमें भी मेरी वॉइस नहीं आ सकती क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस को म्यूट कर चुकी थी और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हेलो, मेरे को आपको मेरी आवाज़ आ नहीं हो रही क्योंकि मेरे घर में गाने चल रहे थे उस वक्त। तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना एक बार, आपको इस पूरे व्लॉग को एंजॉय करने को मिलेगा, पर मेरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी। अभी मैं सुबह सुबह उठी थी, इसके बाद मैंने सारा काम वगैरह किया है। सो के उठी हूँ तो मेरा चेहरा कैसा लग रहा है मुझे देखने में भी अजीब लग रहा है। इसके बाद फटाफट मैंने घर में जो भी काम वगैरह था एडिट कर रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ ठीक किया आ रही है। मैं सो के उठी, उसके बाद मैंने जो भी काम वाम किया उसकी मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर दिए है ताकि आप लोग बोर ना होएं। मैं कितनी जल्दी काम करती हूँ ये देख लो बस। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि पूरा घर कितना बिखरा हुआ है। देखो, किचन देख लो, रूम देख लो। आज के दिन हमें जाना था ना, इसलिए फिर हमने सारा समेटा सामान वगैरह उसके बाद रखा है। अब हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं ये बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तब तक आप लोग देखिए। आवाज़ के लिए सॉरी, गला बहुत ख़राब है क्योंकि हम शादी से आ चुके हैं और शादी में इतनी मस्ती करी है कि बस गला ख़राब हो चुका है। अभी हम सारा काम करेंगे, उसके बाद जाके हम तैयार वगैरह होंगे। फिलहाल तो मैं ये वॉइस ओवर डाल रही हूँ ताकि ये ब्लॉग कम से कम चला जाए, अपलोड हो जाए। रख लूँगी, जो भी इसे देखेगा मुझे पता है उसको हंसी आएगी, लेकिन ये मेरा पहला ब्लॉग था यार, मेरे से गलती हो गई, मैंने पहले डाल दिया था। अपनी मेमोरी उसके बाद ये एडिट नहीं हो पाया, मतलब एडिट में मैंने पूरी डिलीट होने का वीडियो में ही वॉइस म्यूट कर दी। अब ये हमने चाय रखी थी बनने के लिए। अभी ये चाय वगैरह बनाई मैंने, फिर उसके बाद मेरी बहन अपना टुकड़ा रो रही थी मेरे आगे, रो रही थी मेरे आगे। सारे पैसे खो गए, चोरी हो गए, उसके पैसे खो गए थे। देखो ये रो रही है। फिर बोल रही है हटना हटना, बहुत रो रही थी। उसके बाद चाय कहानी समझा रही थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब इस वक्त मेरे बॉस का कॉल आ गया था कि मुझे फ़ाइल लॉगिन करनी है, तो मैं बैठ के यही बता रही थी कि अभी मुझे फ़ाइल लॉगिन करनी है, उसके बाद हम निकलेंगे। तो इस टाइम की भी आवाज़ म्यूट हो चुकी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी बोलना पड़ रहा है और अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई होप किसी को कोई अजीब ना लगे। वैसे मेरी आवाज़ अजीब आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। शादी से आई हूँ तो आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है मेरी। मैं यहाँ पे वही सब बकवास बता रही हूँ कि हाँ, आज के दिन भी मेरे बॉस वगैरह मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि मैडम फ़ाइल लॉगिन कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने वो सब काम किया, प्लस में मैं ऑफिस का भी काम साथ में ही कर रही थी। उसके बाद शायद मैं, हाँ, अब इसके बाद मैं जाऊँगी और रेडी हो जाऊँगी, फिर हम घर निकलेंगे, घर से बाहर स्टेशन के लिए। हमारे घर से स्टेशन की दूरी 3 घंटे की है, तो टाइम लगेगा। तो उसका भी व्लॉग बीच में डाल रखा है मैंने, ऐड कर रखी क्लिप्स, वो सब देख लीजिएगा आप। ये था मेरा लुक जो कि मैं जा रही थी स्टेशन के लिए, तब मैंने पहने थे ये कपड़े। हमारा सामान वो रखा हुआ है। मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी आए थे बाहर की तरफ, तो इसलिए मैं बता रही थी कि हाँ, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी आए और हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो मेरी बहन है जो रिकॉर्ड कर रही थी इस क्लिप को। तो चलो हम चलते हैं, बाय। ये हमारा लगेज, ये हम बैठे हुए हैं। रास्ते में बहुत भीड़ थी। अभी कुछ दूर चल के मेरी बड़ी मम्मी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि सबके साथ हो जाती है यार। गाड़ी में जाने पे सबके साथ हो जाती है प्रॉब्लम।
निगाहों में। पूरे रास्ते मैंने ऐसी व्लॉगिंग करी टाइम लैप्स करके, क्योंकि सफ़र बहुत बड़ा था इसलिए। उसके बाद हम लोग कई जगह पे रुके भी थे और उन सब जगह पे भी बहुत मज़ा आया। अभी हम ये मानेसर में थे शायद। फिर थोड़ी देर बाद शायद मेरी ताई जी को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी, तो ये हम वहीं रुके हुए हैं जहाँ पे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी मेरी बड़ी मम्मी को, यानी मेरी ताई जी को। अब वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी उनको, इसलिए हमें एक जगह रुकना पड़ा। फिर हमने उन्हें थोड़ा पानी वानी दे के कंसोल किया अच्छे से, ताकि वो पूरे रास्ते प्रॉब्लम में ना रहे, परेशान ना रहें। और हम वहीं पे खड़े थे और मैं इतना इसलिए हंस रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी सिस्टर को होगी वॉमिटिंग, लेकिन उसको नहीं हुई, जबकि उसको सबसे ज़्यादा होती है रास्ते में। कई बार ऐसा हुआ कि उसको सबसे ज़्यादा रास्ते में होती है। और जहाँ पे हम खड़े हैं वो मानेसर है, मानेसर की ही कोई जगह है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं रास्ते में। अभी मैं ये रास्ता वगैरह सब दिखाऊंगी आपको, और मेरे बड़े पापा को भी दिखाऊंगी कि वो क्या कर रहे थे, देखना अभी। ये है वो रास्ता जहाँ हम खड़े हैं। और अभी मैं बड़े पापा की तरफ करूँगी कि वो क्या कर रहे थे। मेरे बड़े पापा सोच रहे थे ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसे बोल बोल के वीडियो शूट कर रही हूँ। फिर मैंने उन्हें बनाया कि मेरे चैनल मेरा ये यूट्यूब के लिए डाल रही हूँ मैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मेरा भाई मुझे घूर रहा था अभी देखिए, अभी मैं कह रही हूँ पापा हटाइए, हाथ हटाइए वहाँ से। पापा के हाथ में कुछ था, पापा ने छुपा लिया ऐसे और अब हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि बड़ी मम्मी को थोड़ा ठीक फील हो रहा था। और अब मैं फालतूगिरी कर रही हूँ इस वक्त थोड़ी सी। मैंने कहा पापा मैं ये यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यही काम रह गया है मेरा बस यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने पूरी वीडियो अपलोड करके लोगों को शेयर भी कर दी थी यार, अपना लिंक भी शेयर कर दिया था कि देखें, लेकिन बाद में मैंने खुद रियलाइज़ किया कि उसमें की सारी ऑडियो म्यूट हो चुकी है। अब मुझे सारे ब्लॉग में बोलना पड़ रहा है। ये तो रास्ते का है, रास्ते में जो भी हो रहा था वो सब बताया गया था। अब यहाँ सेकंड टाइम था जब मेरी ताई जी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, देखो। और मैं यही शौक थी कि मेरी सिस्टर को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस बार सारा इफेक्ट ताई जी पे आ गया है क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार। और थैंक गॉड मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी। मैं यही बोल रही हूँ इस वीडियो में इस वक्त कि मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि मुझे कोई भी गाड़ी में ट्रैवल करूँ, मैं किसी भी जगह पर ट्रैवल करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कितना कंजस्टेड है या कितना वैसा है, लेकिन वैसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं यही बता रही थी कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी सिस्टर अहमदाबाद से हम लोग जा रहे थे कहीं पे बस के अंदर, तो इसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, तो हम यही बता रहे थे। और अभी हम उस रोड पे खड़े थे जहाँ पे डिफेंस वालों का शायद पीछे कोई इंस्टीट्यूट था, तो हम उस रोड के ऊपर खड़े थे। तो मैं यही सब बता रही थी इस वक्त। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा पूरा ऑडियो म्यूट हो गया यार। और ये सबसे बड़ी बात यह कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद सारी वीडियो क्लिप्स डिलीट कर दी थी, अदरवाइज़ मैं इन सबको दोबारा से एडिट करके डाल सकती थी, बट सारी मेरे पास क्लिप्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। और मेरा गला एकदम ख़राब है बट स्टिल बोलना पड़ रहा है मुझे। मेरा गला पूरा ख़राब हो रखा है पूरा। शादी से आए थे तो इतना ज़्यादा एंजॉय कर लिया था। अब एक जगह हमारी ये गाड़ी और रुकी थी जहाँ पे पुलिस वाले ने हमें रोका था चालान के लिए। यहाँ मुझे पहली बार ये पता चला था कि अगर 5 सीटर गाड़ी है तो उसमें 5 लोग ही बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते किसी को भी। और हमारी गाड़ी 5 सीटर थी और जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो पुलिस वाले को कन्विंस कर रहे थे कि ये जो है मेरी बहन, ये तो बच्चा है, इसको कंसिडर करो ही मत ये किस एंगल से बच्चा लग रही है यार। अभी मैं इसको ये करती, कहाँ से बच्चा लग रही है देखो ये कहीं से बच्चा लग रही है नहीं ना। तो मैं यही कह रही थी कि यार मतलब इसको बच्चा कहाँ से बोल रही है। और फिर मैंने रिया को बोला कि रिया इनकी ना रिकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे यहाँ पे चालान कट रहा है, तो मैं ये भी यूट्यूब पे डालूंगी। तो रिया कह रही है नहीं यार ये लोग हमें पटक के मारेंगे कह रही मैं पुलिस वाले अंकल हमें मारेंगे अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो।
मैं यही सब बता रही थी। और पीछे देखो मेरे बड़े पापा खड़े हैं, बड़ी मम्मी खड़ी हैं, वो पुलिस वाला वो रहा एकदम लंबी हाइट वाला, और ड्राइवर भैया भी इधर ही गाड़ी से बिल्कुल चिपक के खड़े हैं। वो उन्हें मना रहे थे कि भैया मतलब 5 सीटर है, बट हमारे घर में 6 फैमिली मेम्बर्स है तो हम क्या करें, एक को छोड़ के आ जाएं घर पे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बट गाइज इतना याद रखो कि अगर 5 सीटर वाली गाड़ियाँ हैं तो वो दिल्ली में सिर्फ 5 लोग ही उसमें बैठ के जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसने पुलिस वाले ने हमारा चालान तो किया था, बट कोई मतलब पेमेंट करनी नहीं पड़ी हमें, क्योंकि उसने सिर्फ डराया था भैया को, भैया ऐसा बोल रहे थे। और फिर ये दोबारा हम रास्ते के लिए निकल गए। ये हम लोग रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ही खड़े थे। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, रेड लाइट ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर तक बोर हो गए हम, काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद हमने एंट्री मारी भी, तो ये जो गेट था ये फर्स्ट गेट था मे बी, तो हमें इसमें नहीं जाना था, हम दूसरी साइड से जाते, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है ना वो उस साइड वाले गेट पे लगती है, जो न्यू दिल्ली स्टेशन का पहला गेट था। इस वक्त
स्टेशन पहुंचने के बाद हमने वाव मोमोज से मोमोज खरीदे क्योंकि हमारा बहुत मन था खाने का। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के स्टेशन पे मोमोज खाया। उसके बाद हम अपनी सीट पे चले गए। फिर उसके कुछ देर बाद थोड़ी देर बैठे अपनी सीट वगैरह पे देखा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फिर ऑब्वियसली ट्रेन में हमें पूरी रात लगती है जाने के लिए अपने घर तक। बैठ के देख रहे थे उधर कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फिर एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पे 8:05 पे ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी क्योंकि शिवगंगा जिस ट्रेन से हम गए थे वो हमेशा ऑन टाइम रहती, कभी उसने लेट नहीं किया आज तक। मेरा गला इतना ख़राब है कि मैं खुद को अपनी आवाज़ सुनाने में भी हंस के आ रही है, बट कोई नहीं, पहला व्लॉग है तो सब चलता है। याद तो रहेगा ना कि गला ख़राब है। ये लड़का बहुत शैतान था, दिव्यांश। और हम ये दिल्ली से निकल चुके हैं बनारस के लिए। रास्ते में चाय वाय जो भी होता है, फिर हमने खाना वाना खाया। जो भी चीज़ें रास्ते में आती है, हम लोग की पहले आदत थी पापा से बोलने की, पापा प्लीज़ ये दिला दो वो दिला दो ये दिला दो वो दिला दो। अब तो ऐसा है कि खुद ही ले लेते हैं, पापा से नहीं कहते। पापा से कहेंगे तो डांट तो अभी भी पड़ जाती पापा से कहने पर। राखी दीदी को ये सब भेज दो। सबने एक साथ क्या कहते हैं लंच किया, आई मीन डिनर। बीच में मेरी बहन की आवाज़ आई कि राखी दीदी को ये भेज देती हूँ। राखी दीदी वही जिनकी शादी में हम गए थे। खाने का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ही लंबा नहीं हो गया? ट्रेन वगैरह में जाओ तो आप लोग को वैसे अक्सर भूख तो लगेगी नहीं, वैसे मुझे तो लगती नहीं थी, लेकिन ये है कि खा लेना चाहिए वरना फिर बाद में पछताते कि अबे यार खा लेना चाहिए था। टाइम सब लोग उठ गए थे क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। 6 बजे उतारने वाली थी ट्रेन, लेकिन ट्रेन ने हमें 5:25 पे ही उतार दिया था।
सब लोग बाहर निकले, फिर हम लोग यहाँ स्टेशन पे खड़े रहे। थोड़ी देर तक मैंने ऐसी मस्ती करी फालतू की। फिर मैं और मेरे बड़े पापा गए थे अपनी ताई जी को वहाँ से लेने। उनका थोड़ा दूर पे था डब्बा, जो बर्थ होती है ना ट्रेन की, वो अलग थी। हम लोग गए, फिर हम उन्हें लेके आए, सारा सामान एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद हमारे भैया हमें लेने आए थे गाड़ी से। But the slide in that pussy is a homicide. हम लोगों ने सामान वगैरह फटाफट रखा। It's a homicide. मैं कुछ बोल रही थी बट मैंने उसको म्यूट कर दिया है, क्योंकि मैं स्टेशन ही दिखा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। But the slide in that pussy is a उसके बाद मैं homicide. फर्स्ट सीट लड़ भी रही थी अपनी बहन से। मैं फर्स्ट सीट पे बैठूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग करना है। It's a homicide. और अब हमारा घर आने वाला है। ये हम रास्ते के लास्ट में, अभी शायद मेरे स्कूल भी आए, शायद नहीं, कंफर्म मेरा स्कूल आएगा। पहुंचने वाले हैं अपने घर, मार्केट। और मेरा स्कूल कहाँ गया? ये पेट्रोल पंप, हमारे घर का लैंडमार्क, ये मार्केट हमारी बलरामगंज,
उसके बाद अब आएगा मेरा स्कूल, बचपन का स्कूल मेरा। ये रहा ये रहा ये रहा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और ये हम घर पहुंच गए, फाइनली हम पहुंच गए। अब इसके आगे का घर का व्लॉग मैं न्यू डालूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। तब तक के लिए बाय।